हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड वीकली रीडिंग पे पहुंच गई मैं। टैरो से शुरू करेंगे लव एरिया के लिए 3 कार्ड से। ओके, 7 days बोलने वाली थी मैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Love area में 8 of Michael, the Magician, and we have the 7 of Raphael. Okay, career area, perspective, 4 of Gabriel, 8 of Raphael. Okay, so let's start. love area से ही शुरू करते हैं। ओके, 8 ऑफ माइकल एंड द 7 ऑफ रफायल। ओके, दोनों कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं। ओके, प्यार के मामले में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें डिसीजंस चॉइसेस लेनी हैं और उसमें भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा लॉस्ट स्टेट है फेब्रुअरी में। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, बीच में मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी। सो ये पावर आपके पास है जो आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं। 8 ऑफ माइकल एंड 7 ऑफ रफायल की एनर्जी में आप रह रहे हैं, आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली यू हैव द पावर, यू हैव द कंट्रोल। आप कब क्या फील करना चाहते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, कब क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। ओके, और क्या चीज़ें आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही जो आप बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं लेकिन बदल नहीं रहे हैं, वो भी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो भी कंट्रोल आपके पास है बदलने का। लेकिन आप उसका आई फील ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर रहे हैं कि दिस इज़ योर लाइफ, योर डिसीजंस, योर चॉइस। आपकी खुशी के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, कितना आप कर सकते हैं, वो आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी। सो ये चीज़ आई फील थोड़ा सा फेब्रुअरी में ये यहाँ पर आपकी भी मुझे गलती दिख रही है कि आप खुद को शायद कम समझ रहे हैं। आप शायद सर्कमस्टांसेस को लेके, उनको देख के, उनके बारे में सोच के बॉग डाउन फील कर रहे हैं। ओके, कि अरे ये हो गया, अरे ये हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं उसको बदलने के लिए, या उसको बेटर करने के लिए, या उसको अवॉइड करने के लिए, जो भी आप क्या कर रहे हैं उस पर आप फोकस नहीं है। आप बस देख रहे हैं कि अरे ये हो रहा है और मैं खुश नहीं हूँ, एंड दैट इज़ इट। बस उस पर आप रुक रहे हैं। सो 8 ऑफ माइकल आई फील आप खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एंजल्स यहाँ कह रहे हैं आप ही खुद की सबसे बड़ी हेल्प हो, खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट हो। बट आप वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं शायद, या सर्कमस्टांसेस इतने हैवी आप सोच रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस हैवी हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो समवेयर यहाँ गिविंग अप वाली स्पिरिट दिख रही है, जबकि अगर आप उठें और कहें नहीं, लेट्स मेक दिस बेटर, तो ये चीज़ आप किसी भी दिन, किसी भी मोमेंट डिसाइड करके उठ के कर सकते हैं। ओके, सो ये मैजिक जो है ये आपके हाथ में है। यू डोंट हैव टू सिट एंड वेट कि कुछ मिरेकल हो जाए, और ये रिलेशनशिप में ये जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, या छोटे मोटे ग्रजेस हैं, छोटे मोटे ये जिन डिफरेंसेस की वजह से डिस्टेंस आ जाता है, इरिटेशन आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, सो यू आर लाइक ये बस मैजिकली डिसअपियर हो जाए।
ये मैजिकली हील हो जाए, ये खुद ही से ठीक हो जाए। बट यहाँ पर आई फील ये कार्ड कह रहा है कि अब वो मैजिक जो है, जो मिरेकल्स की आप वेट कर रहे हैं, वो मिरेकल यू ओनली कैन मेक हैपन। ओके, सो अगर कहीं रिलेशनशिप्स अटकी हैं, ये सिर्फ लव, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये इन जनरल फैमिली में किसी भी रिलेशनशिप की बात हो सकती है, बिकॉज ये लव है, लव इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्सन। ओके, सो यहाँ फैमिली, क्लोज वंस, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनमें अगर कुछ डिस्टेंस आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रही है उन रिश्तों में, या वो कंफर्ट लेवल नहीं है, स्पेशली विद द 8 ऑफ माइकल, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीज़न, चॉइसेस अलग हैं, या देखने का नज़रिया लाइफ को या रिलेशनशिप को, प्यार को, हर चीज़ को शायद बहुत अलग है। सो उनकी वजह से कुछ इतने अलग पर्सनालिटीज़ हैं कि वो अलग ही ग्रो करती जा रही हैं, डिस्टेंस आता जा रहा है। सो आई फील अगर इस सिचुएशन में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक फ्रेशनेस चाहिए, ओके, फ्रेश सोल्यूशंस चाहिए, रेजोल्यूशंस चाहिए, तो वो फ्रेशनेस, वो नयापन, वो न्यू बिगिनिंग आप ही लाएंगे। ओके, फरवरी में पुट योर माइंड एंड हार्ट टू इट। पाइसीज, कुछ चीज़ें खुशी नहीं दे रही हैं तो बैठ के सोचिए इसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है। 7 ऑफ कप्स कह रहा है अपने ऑप्शंस देखिए कि क्या है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, एंड उसको ठीक करने के लिए क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, व्हाट आर द ऑप्शंस। ओके, सो उन ऑप्शंस को थोड़ा सा उस पे काम कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए, एंड देन पूरा दिल से, दिमाग से कमिटेड हो जाइए कि यस, अब मुझे एक्शन लेना है और मुझे ये ठीक करना है। ओके, सो इट्स हाई टाइम, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। वो फैसला आपको लेना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये पावर के साथ, ये कंट्रोल के साथ, ये मैजिक के साथ ये आप बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। सो एंजल्स कह रहे हैं ये उठो, जागो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो कि अपनी किस्मत अपने हाथ है। ओके, सो ये डिसीजन लेने की देर है। 7 ऑफ रफाइल कह रहा है बस डिसीजन लेने की देर है, एंड सब कुछ यू कैन मेक इट हैपन। आप बहुत सुंदर मैजिकली अपनी लाइफ को, अपने रिश्तों को, अपनी लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस वो फैसला लेने की देर है। ओके, क्लैरिटी की देर है। सो यस, 7 ऑफ कप्स ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट डिटॉक्स। ओके, पुराने ग्रजेस, पुरानी कुछ बातें अगर बार बार आप ले आते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, या आपके पार्टनर ले आते हैं कि पहले भी तुमने ऐसे किया था, या याद है वो चीज़ तुमने ऐसे कही थी, या मतलब पीछे की बातों में, पीछे की उलझनों में ज़्यादा रहते हैं, एंड उसका बैगेज के साथ अगली आर्ग्यूमेंट प्ले आउट होती है। सो आई फील वो चीज़, उस चीज़ को, या आगे की जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, रादर देन आप उस पर फोकस करें, आप दोनों उलझ जाते हैं पुरानी बातों, पुराने बैगेज में। ओके, सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पुराना ग्रजेस, पुरानी जो इमोशंस हैं वो पाइल अप हो गए हैं आप दोनों के अंदर, वो दिख रहा है। ओके, उस पर काम करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। पहले तो पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, एंड अब जो फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आप इस रिश्तों में या इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, वो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ होना चाहिए कि ओके, पीछे का सब फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन, दोनों की गलती थी, मैंने अपनी भी गलती मानी, लेकिन लाइफ अच्छी करनी है तो अब करनी है। ओके, अब खुशी लानी है तो लानी है, पॉजिटिव सोचना है तो सोचना है। रोमांस एंजल से काट लेते हैं one advice from the romance angels for Pisces. Oh my God, reconciliation. See, ये बात करने की ज़रूरत है, आपको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, सोल्यूशंस की ज़रूरत है।
सो यस, पहली बात तो सबसे पहला स्टेप वो डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये ठीक करना है। पाइसीज, अगर थोड़ा सा भी लेज़ी एटीट्यूड रख लिया कि ये सब हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, हमारे घर पे मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, बस दैट इज़ इट। लेकिन उसके बारे में क्या करना चाहते हैं आप, वो चीज़ आप नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आप उधर ही रह जाएंगे। ओके, ये महीना मांग रहा है आपके एक्शन को। पहली बात डिसीजन को कि यस मुझे चेंज लाना है, एंड फिर एक्शन। और फिर आप सच में अपना पावर देखेंगे कि ओ माय गॉड, ये मैजिक करना, ये मिरेकल्स को सच में बदलना, जो सपने, जो परफेक्ट रिलेशनशिप हम ड्रीम करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, वो सारा पावर तो मेरे पास था करने का। सो आप खुद प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ। सो ये रिकन्सिलिएशन पे काम कीजिए। ओके, पीछे के कुछ भी रिजेंटमेंट्स हैं, एक दूसरे को किन बातों पे आपने माफ़ नहीं किया है, वो चीज़ें हमारे अंदर, वो पेंट अप इमोशंस रहते हैं। ओके, पहली बात तो उनको रिलीज़ करना है, डिटॉक्स करना है। सो ये चीज़ ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। फॉर सम ऑफ यू इट सेज समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। किसी पास्ट लवर, किसी एक्स को भी माफ़ करना ज़रूरी है। पाइसीज, ओके, अगर पीछे किसी के लिए कुछ भी दिल में कुछ भारीपन है, वो भारी क्या है, वो बैगेज है, इमोशनल बैगेज है। इमोशंस का, गिल्ट का, रिजेंटमेंट का, ग्रजेस का, हेट्रेड का, ये बैगेज को आपको डंप करना है कहीं। ओके, ये है आपका डिटॉक्स। सो ये इस चीज़ से आपको रिकनसाइल करना है कि यस, ये चीज़ मेरे पास्ट का पार्ट है, ये चीज़ बुरी हुई मेरे साथ, एंड आई फॉरगिव दैट पर्सन। ओके, बिकॉज उस पॉइंट पे उस पर्सन ने जो सही लगा वो किया। आई फॉरगिव दैट पर्सन, उस पर्सन की अपनी जर्नी है, एंड जो मेरी गलती है, मेरा गिल्ट है, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर इट। ओके, सो बोथ वेज आई फील यहाँ थोड़ा कुछ डिटॉक्स की ज़रूरत है। पास्ट मेमोरीज, पास्ट उलझने, पास्ट फ्रस्ट्रेशंस, उनको डंप करने की ज़रूरत है। ओके, और फिर खुद को उससे उठाने की ज़रूरत है। हेल्दियर रिलेशंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, फैमिली में भी अगर पुराने बचपन के कुछ ग्रजेस हैं, उनके लिए लोगों को, रिश्तेदारों को माफ़ करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो यस, ये महीना पाइसीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग की अपॉर्चुनिटी ला रहा है। ओके, अब आप कितना बेस्ट विद द मैजिशियन, उसका कितना बेस्ट यूज़ करते हैं इस महीने का, इस अपॉर्चुनिटी का, ये आप पे है। करियर, वी हैव पर्सपेक्टिव। सो ये है हैंडमैन एनर्जी, ये पाइसीज कार्ड है, मेजर आर्काना का पाइसीज कार्ड। ओके, सो यस, करियर में आई फील जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आप कुछ काम करने वाले हैं, आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, इससे बेटर कुछ तरीका है। आपको कुछ एकदम से सडन रेवलेशन होगा, सडन अवेकनिंग होगी कि ओ माय गॉड, ये चीज़ मैं ऐसे करती आई हूँ या करता आया हूँ, बट देयर इज़ अ बेटर वे, ईजियर वे है शायद, या ज़्यादा रिवॉर्डिंग वे है। ऐसा तरीका है कुछ करने का जो शायद आपको ज़्यादा इनकम जनरेट करे। ओके, ये भी हो सकता है। सो सम न्यू रेवलेशन इज़ गोइंग टू कम टू यू। हैंडमैन के साथ मुझे लग रहा है कुछ आपको सडन ऐसी चीज़ें पता लगेंगी कि वो आहा मोमेंट हो जाएगी। ओके, आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, आई डिडंट रियलाइज इतने टाइम से ये चीज़ ऐसे चलती आई है, और अब कुछ हट के अलग पर्सपेक्टिव यूज़ किया, अलग अप्रोच यूज़ की, और देखो रिजल्ट्स और ज़्यादा बेटर थे। सो ये चीज़ आपको बहुत खुशी देने वाली है, एंड एक ऑ फिल्ड मोमेंट होगा वो कि ओ माय गॉड, दिस इज़ ग्रेट। सो यस, ये सडन न्यू कुछ नॉलेज हो सकती है,
पुराने तरीके कुछ काम करने के, उसमें शायद कुछ नई ट्रेनिंग आपको मिले, नई नॉलेज मिले और फिर ये नई रेवलेशन मिले। सो यस, जो भी चीज़ है बहुत ही ग्रैटिफाइंग है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है एंड बहुत ही रिवॉर्डिंग है, अवॉर्डिंग है। यहाँ पर खुशी, सेलिब्रेशन दिख रही है। मुझे लग रहा है आपकी डिफरेंट अप्रोच से आप तरक्की ही करने वाले हैं। ओके, आप कुछ काम ऐसे बेटर अप्रोच से करेंगे कि उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ हैप्पी न्यूज़ आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू आई फील प्रमोशन भी आ सकती है। ओके, फॉर अदर्स शायद आप पर्सपेक्टिव कुछ बदल रहे हैं और अपने बिजनेस को एक ग्रेटर हाइट पे लेके जा रहे हैं। सो जो भी है यहाँ पर फेब्रुअरी, आई फील स्टार्ट ऑफ फेब्रुअरी आपका कुछ, पहली बात तो ये रेवलेशन होगा, कुछ नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, नए वेज ऑफ डूइंग योर सेम ओल्ड वर्क। वो सेम ओल्ड के पैटर्न से आप निकलेंगे। ओके, सो अप्रोच बदल रही है, पर्सपेक्टिव बदल रहा है, फ्रेशनेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, कुछ एक विक्ट्री भी है। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ रिवॉर्ड है, जो कि मैं कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपने अप्रोच बदली तो शायद एकदम से क्लाइंटेल आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग यहाँ पर ये मंथ दिख रहा है मुझे। ओके, 8 ऑफ रफाइल, पर्सपेक्टिव एंड 8 ऑफ रफाइल, मुझे दोनों चीज़ें इन अ वे सेम दिख रही हैं कि फेब्रुअरी में आप चीज़ों को एक नई नज़र से देखना चाह रहे हैं। मे बी वो पर्सनल स्पेस से सेम वाइब आ रही है, बिकॉज पर्सनल स्पेस में भी वही चीज़ थी कि पुरानी फ्रस्ट्रेशन से आप फाइनली उठ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इसको अब कुछ डिटॉक्स करना है खुद को एंड इन रिश्तों को या इस रिश्ते को बेटर करना है। ओके, प्यार दिखाना है। सो आपकी अप्रोच यहाँ बदल रही है और वही चीज़ आप काम में भी दिखा रहे हैं। अब आपका माइंडसेट बदल रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ओके, अचीवमेंट की तरफ जा रहा है कि ये स्टेप्स लेने हैं तो ऐसे लेने हैं कि सच में फुलफिलिंग हो, कुछ अच्छा रिजल्ट आए कि सच में वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एक्शन। ओके, सो उस पाथ पे आप चल पड़े हैं कि नहीं, इसको बेटर, समथिंग बेटर इज देयर, समथिंग बेटर, ये सीख लिया लेकिन इसको करने का और कुछ बेटर तरीका हो सकता है। सो आप कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे हैं। दैट इज व्हाट आई फील। सो इट्स लाइक डिटॉक्स, रिकन्सिलिएशन, पुराना बैगेज हटाना, यहाँ पर एक नया अप्रोच, नया पर्सपेक्टिव रखना, दिस क्वेस्ट फॉर समथिंग बेटर, ये जो आपका सीकिंग है कि नहीं और बेटर कुछ। सो ये पूरा महीना आई फील ओवरऑल कुछ एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है कि खुशियाँ सीख करनी है, रिवॉर्ड सीख करने हैं और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, अचीवमेंट सीख करनी है। कैसे? लाइफ को खुद अपने हाथों में लेके, कंट्रोल लेके एंड कंप्लेन अब नहीं करना है कि ये मेरे साथ हुआ, अब कंट्रोल लेके एक्शन लेने हैं। ओके, एंड कहना कि यस, व्हाट इज़ अ बेटर वे। हर चीज़ में आप पूछ रहे हैं कि नहीं, बेटर, बेस्ट वे क्या होगी। इवन 7 ऑफ कप्स, इस चॉइस में आप कह रहे हैं कि बेस्ट चॉइस क्या होगी। लेट मी थिंक, लेट मी डिसाइड। मोनोलॉजी से एक एडवाइस लेते हैं। वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने क्या कहा था, बैठ के सोचना कि अरे ये यही है, यही लाइफ है, हम में ऐसे बनती नहीं है, मेरे इस फैमिली मेम्बर के साथ मेरी ज़्यादा नहीं बनती, ओके ये ऐसा है। तो फैक्ट स्टेट नहीं करना है, अब ये कंफर्ट जोन से निकलना है एंड एक्शन लेना है। ओके, यही चीज़ बिजनेस में भी हो रही है कि वेट नहीं करना है रिजल्ट्स का या प्रमोशन किसको मिलेगी। मेक श्योर कि आप ऐसे एक्ट करें, ऐसे चेंजेस लाएं अपनी पर्सनालिटी में, अपने वर्क स्टाइल में कि सच में वो चीज़ नोटिस हो और आपको प्रमोशन मिले। ओके, सो यहाँ पर आप वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट,
इम्प्रूवमेंट के पाथ पे हैं क्लियरली। कंफर्ट जोन से निकलना ही इन इट सेल्फ कह रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे हैं आप, ओके। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जो चेंजेस लाता है वो बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। सो लेट्स गेट यू अ क्रेजी लव नोट, one card for Pisces. Celebrate your love, Pisces. Look at this. ये देखिए, ये कंप्लेनिंग मोड से निकल के रियलाइज करना है कि बस वो पीछे का जो भी बैगेज था वो हटाओ एंड आज इस मोमेंट को सेलिब्रेट करो। वी आर टुगेदर, वी आर हैप्पी, वी आर प्रॉस्परस, वी आर हेल्दी। तो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम साथ हैं, किसी का साथ है, किसी का सपोर्ट है, अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है सफिशिएंट, ओके। सो भगवान ने जो चीज़ें दी हैं उनको एक्नॉलेज करो, उनको वैल्यू करो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, उनको सेलिब्रेट करो। दैट इज़ द मैसेज हियर, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Pisces। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले महीने के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।